मित्रों, इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी और 5वें राष्ट्रपति मेगावती सोकर्णो पुत्री की बहन सुगमावती दोनों ने आज इस्लाम का त्याग कर दिया है और उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। इसके साथ ही इंडोनेशिया में 600 साल पुरानी उस भविष्यवाणी के सच साबित होने की बात की जाने लगी है, जिसमें कहा गया था कि मैं वापस आऊंगा और हिंदू धर्म फिर से लौटेगा। आज जब पहले राष्ट्रपति की बेटी ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया है, उस वक्त आइए जानते हैं कि किसने की थी भविष्यवाणी और क्या वास्तव में आज भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। क्या एक संत द्वारा की गई मुस्लिमों की अंत की भविष्यवाणी इंडोनेशिया के मुसलमानों को बर्बाद कर देगी? जानेंगे इसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति में। साथियों, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन एक वक्त इंडोनेशिया हिंदू देश हुआ करता था। लेकिन इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने अभी भी अपनी परंपरा का त्याग नहीं किया है। पहली शताब्दी की शुरुआत में जावा और सुमात्रा द्वीप तक हिंदू धर्म का विशालकाय प्रभाव था और 15वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का ही प्रभाव था। लेकिन धीरे धीरे इस्लाम के आगमन के बाद इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव घटता चला गया और एक समय ऐसा आया कि हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में इस देश में दर्ज हो गए। लेकिन इस देश के मुसलमान अभी भी हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं और इंडोनेशिया के राजकीय मुद्रा पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर है, जबकि इंडोनेशिया के कोने कोने में आपको मंदिर मिल जाएंगे। साथियों, इंडोनेशिया को गौर से देखने पर ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि यह एक मुस्लिम देश है, बल्कि यह तो एक हिंदू राष्ट्र दिखाई पड़ता है। इंडोनेशिया आज भले ही इस्लामिक देश है, लेकिन इंडोनेशिया के लोग आज भी पुजारी सब्दापालन की भविष्यवाणी को नहीं भूले हैं। इंडोनेशिया के मुसलमानों को भी उस भविष्यवाणी पर विश्वास है। पुजारी सब्दापालन इंडोनेशिया के सबसे शक्तिशाली मजाफित साम्राज्य के राजा ब्रविजय पांचवी के दरबार में एक सम्मानित पुजारी थे और उसी वक्त देश में इस्लाम का आगमन शुरू हुआ था। बताया जाता है साल 1478 में राजा ब्रविजय ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपना लिया और उसी वक्त पुजारी सब्दापालन ने राजा के श्राप देते हुए भविष्यवाणी की थी। पुजारी सब्दापालन ने कहा था कि एक बार फिर से इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की वापसी होगी और लोग एक बार फिर से हिंदू धर्म की तरफ जाना शुरू कर देंगे। कहा जाता है कि पुजारी सब्दापालन ने राजा को भरे दरबार में शाप दिया था कि इंडोनेशिया में बार बार प्रकृति अपना कहर बरपाती रहेगी और सच में इंडोनेशिया में बार बार भूकंप आते रहता है और हजारों लोगों की मौत भूकंप की वजह से हो चुकी है। वहीं साल 2004 में इंडोनेशिया में आई भीषण सुनामी में करीब 1,68,000 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इन प्राकृतिक आपदाओं के बीच प्रकृति की ही अपनी संरचना है, लेकिन लोगों के बीच धारणा है कि पुजारी सब्दापालन का श्राप अपना असर दिखाता रहता है। इंडोनेशिया में प्रचलित एक कहानी के मुताबिक पुजारी सब्दापालन ने राजा के दरबार में उनके सामने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि महाराज, अगर आप इस्लाम को अपनाते हैं तो आपके वंश का नाश हो जाएगा और जावा में रहने वाले लोग धरती को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यहाँ के लोगों को इस द्वीप को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो साथियों, उनके द्वारा दिए गए श्राप का असर कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आती ही रहती है। मित्रों, साल 1978 से ही इंडोनेशिया में हिंदुत्व का काफी तेजी से प्रचार हो रहा है। फिर से मंदिरों का बनना शुरू हो गया और देश में जीर्ण हो चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम फिर से शुरू हो गया। जाना में रहने वाले हजारों मुसलमानों ने हिंदू धर्म को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में मुसलमान सनातन की ओर वापस लौट रहे हैं। हालांकि उनकी भविष्यवाणी कितनी सच साबित हुई है या गलत, ये इंडोनेशिया के लोग ही जाने। लेकिन अब 70 साल की हो चुकी इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति की बहन सुकमावती ने हिंदू धर्म का अपनाने का फैसला कर लिया और आज वो हिंदू धर्म में वापस आ चुकी हैं। उनकी दादी न्योमन राय सिरिम्बेन भी एक हिंदू महिला थीं, जो बाली की रहने वाली थीं और बताया जाता है कि सुकमावती के ऊपर हमेशा से हिंदू धर्म का काफी प्रभाव बचपन से ही रहा है।
फिलहाल साथियों, उनके सनातन की ओर वापस लौटने की इस निर्णय को लेकर आप अपनी छोटी सी राय हमें कमेंट सेक्शन भी जरूर दें।